फैसलाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 38 अफराद में वायरस की तस्दीक, 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। टोबा में 6 केसेस का इजाफा, एक्टिव केसेस 77 हो गए। चिन्योज में एक और मरीज का इजाफा, जेर इलाज मरीजों की तादाद 109 हो गई। ठंडे मौसम में गैस भी ठंडी पड़ गई। फैसलाबाद में सुई गैस उड़नछू, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, निशाताबाद, डी ग्राउंड समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग। नाश्ते की तैयारी मुश्किल, खाना पकाना भी घरेलू खवातीन के लिए इम्तिहान। लोग होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर। जंग में भी सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुतबादिल ईंधन इजाफी बोझ पड़ गया। महंगाई ने कंगाल कर दिया आवाम की दुहाई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस भी नया। फैसलाबादी गैस लोड शेडिंग की वजह से बाजार खाना खाने पर मजबूर। कहते हैं रोज बरोज बाहर का खाना खाकर बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जबकि चिन्योज में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। रोजाना 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर, कारोबार मफलूज होकर रह गए। घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना। चीनी की लंबी छलांग 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी की बढ़ती कीमतों पर फैसलाबाद के शहरियों का हुकूमत से इजहार नाराजगी। कहते हैं कि साल 9 के आगाज से हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गरीब आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। खुद साख्ता महंगाई जान को बनाई। फैसलाबादी सब्जियों की कीमतों में कमी से मुस्तफीद न हो सके। आलू 35 से 50, प्याज 34 से 40, टमाटर 65 से 80 रुपए किलो। अदरक, लहसुन समेत सब्जियों की कीमतें मुकर्ररा रेट से जायद। छंग और टोबा में सब्जी और गोश्त की कीमतें कम। अंडे अब भी पहुंच से दूर 240 रुपए फी दर्जन पर मिलने लगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कल फैसलाबाद का दौरा करेंगे। पेटमेक जाने समेत झुमरा में सरवर फाउंडेशन की वर्ल्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। 16 देहातों के 57,000 से ज्यादा खानदानों को घर की तहलीज पर पीने का साफ पानी मैसर आएगा। मंसूबे पर 161.75 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकातों समेत मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद के गाजियाबाद और मिल्लत रोड पर सीवरेज मसाइल संगीन, गंदा पानी गलियों में जमा। मकीनों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ने लगी। वासा हुक्काम ने चुप साध ली। शहरियों का अवामी नुमाइंदों से भी मसाइल हल न करने का शिकवा। जबकि अधूरे मंसूबे चिन्योज के शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगे। मोहल्ला हाजियाबाद में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल, गलियां भी पुख्ता न हो सकी। अहले इलाका परेशान, हुक्काम से बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील। चिन्योट सरगोदा रोड से मुल्हिका झंग रोड तवज्जो का मुंतसर है। धुंध में रोड की खस्ता हाली ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बनने लगी। शहरियों का इंतजामिया से शाहराहों की जल्द तामीर और मरम्मत का मुतालबा। ग्रीन बेल्ट खस्ता हाल, चिन्योट शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी। झंग रोड, सरगोदा रोड, झुमरा रोड पर ग्रीन बेल्ट नजरअंदाज, पार्क्स भी तवज्जो के मुंतजिर। शहरियों की इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट की हालत बेहतर बनाने की अपील। धागे की बढ़ती कीमत पर तहफ्फुज़ात बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स ने सर जोड़ लिए। ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इजलास में कॉटन की किल्लत और धागे की कीमत पर परेशानी का इजहार। हुकूमत से धागे की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। बढ़ती महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक से कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। राना मोहम्मद नवीद ने बढ़ती महंगाई को हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के जिम्मेदार करार दे दिया। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन कहते हैं महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करे। वज़ीर आज़म की जानिब से इंडस्ट्री के लिए न्यू इंस्पेक्शन रजीम मुतारिफ। सनतकारों और मजदूरों का ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम पर इजहार इत्मीनान। लेबर नुमाइंदगान का मुमकिना धरने और एहतजाज की कॉल वापस लेने का ऐलान।
सदर LQM लतीफ अंसारी ने शोबा इंडस्ट्री के तमाम मजदूरों को रजिस्टर्ड करने का मुतालबा कर दिया। करप्शन इल्जामात पर एक्शन। फैसलाबाद में इंचार्ज चौकी कलीम शहीद कॉलोनी और 3 थानेदारों समेत 7 एहलकार मुअत्तल। CPO सुहेल चौधरी का SSP इन्वेस्टिगेशन को इल्जामात पर इंक्वायरी का हुक्म। छुट्टी के रोज शहर से बाहर जाने वाले SDOs, एक्सियन और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हो जाएं होशियार। हफ्ता और इतवार छुट्टी के रोज भी सब डिवीजन और डिवीजन अफसरान शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। छुट्टी के रोज शहर से बाहर जाने के लिए कंट्रोलर ऑफिसर से इजाजतनामा लाजमी करार। फेस्को हेडक्वार्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स का अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी जांचने का फैसला। मुलाजमीन की कारकर्दगी HRIS सिस्टम में अपडेट की जाए। दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी बताना होगी। कारकर्दगी रिपोर्ट की रोशनी में परफॉर्मेंस अलाउंस का फैसला होगा। तालिबात को वज़ाइफ की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। महकमा तालीम जंग ने मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। रोजाना की बुनियाद पर 80 से ज़ायद तालिबात की रजिस्ट्रेशन का टास्क वालिदैन को गैर जरूरी सेंटर में तलब करने से रोक दिया गया। FBI फैसलाबाद में कमिश्नर अपील जोन इरम सरवर को एक और अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। कमिश्नर अपील साहिवाल के भी फराइज सर अंजाम देंगी। अहकाम जारी। फैसलाबाद में PTM की रैली कब होगी? लीगी कारकुनान क़यादत के लिए ऐलान के लिए मुंतज़िर। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात की वजह से शेड्यूल मुतासिर हुआ। सेनेट इंतखाबात के बाद ही नई पॉलिसी मुरम्मत होगी। फैसलाबाद में चौधरी ट्रेडर्स की 5 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर बराए इंस्पेक्शन टीम अजमल सीमा और सूबाई वजीर बराए कॉलोनी काल अहमद कास्ट्रो की शिरकत। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के अहदेदारान समेत दीगर भी शरीक हुए। साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक की बेटी के सालो सवाब के लिए फैसलाबाद में दुआया तकरीब। मरहुमा जिला सदर मुस्लिम लीग नून मियां कासिम फारूक की हमशीरा है। साबिक MNA मियां अब्दुल मन्नान, इरफान मन्नान समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अहलो सवाब के लिए दुआ की गई। कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब जफर इकबाल सिंधु का गेटावाला चौक में बने ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्ग वालदैन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 999 सदर मुंतखब हो गए। 607 वोट लेकर रेहान काशिफ अंसारी 887 वोट लेकर नायब सदर बन गए। राना एजाज अहमद 1548 वोटों के साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब। सैयदा नुज़रत बतूल 1709 वोट लेकर बार की फाइनेंस सेक्रेटरी बन गई। राना जैन मुजम्मिल 1081 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार का हतमी नतीजा सिटी 41 ने हासिल कर लिया। फैसलाबाद में नौमुंतखब सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुरम एजाज काहलू को कामयाबी पर मुबारकबादें। PTI ट्रेडर्स विंग शुमारी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी की मुबारकबाद। नौमुंतखब सेक्रेटरी को गुलदस्ते पेश किए, मिठाई भी खिलाई। PTI के MNA फैजुल्ला का मौका सदर वेस्ट रीजन मुंतखब। इजाफी चार्ज मिलने पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सदर चैम्बर एहतशाम जावेद की मुबारकबाद। बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फाइनेंस बेहतर इकदाम के लिए पुरुमीद। अंजुमन तलबा इस्लाम राब्ता कमेटी साबतीन फैसलाबाद का सालाना मिलाद सेमिनार। प्रोफेसर काजी अतीकुर रहमान, मरकजी सदर आजम रांझा समेत दीगर की शिरकत। शुरका की जानिब से शोहदा ATI को खराज तहसीन पेश किया गया। सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड फैसलाबाद के जिम्मेदारान की तकरीब हल्फ बरतारे। डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने जिम्मेदारान से हल्फ लिया। मुल्क की तरक्की के लिए उलमा के मुनज़्ज़िम होने पर जोर दिया।
دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں محفل چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع نے اہتمام کیا. علامہ شوکت علی کا والدین کی شان پر خصوصی خطاب. قاری آصف سیالوی، پرنسپل عمر حیات اور اسلم حیات سمیت دیگر کی شرکت. ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر دراز اور صوفی محمد کاظم نقشبندی نے ہدیہ نعت پیش کیا. فیصل آباد میں درگاہ عالیہ منت شریف محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. جنگ سے تعلق رکھنے والے سابق ایم پی اے مولانا مسرور نواز کی سالگرہ. عزیز و اقارب، دوست احباب اور سیاسی حلقے کی مبارکباد. نئی تمنا. گورجا میں آل پاکستان پی ایم بی گروپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آخری روز. فائنل میچ میں گورجا نے فیصل آباد کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرا لیا. شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی. جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ اور رنر اپ کو 30,000 روپے انعام دیا گیا. اور پاکستان قومی ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ محمد جنید کی ٹوباٹیک سنگھ آمد. سابق اولمپئن عمران رسول کے گھر پہنچے. کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ہاکیاں بھی تقسیم کی. کہتے ہیں ٹوبا میں ہاکی کے 2 گراؤنڈ بننا خوشائند اقدام ہے.